मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, वो लूटा तो गया है, आवाम ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ समझ आ रही है, उन्हें कह की रहा है की कह रहे हैं अभी की होया मेरे नाल। पर जिसको समझ आ रही है वो तो कह रहा है ना, पता नहीं क्या कहाँ से आया, कोई दहशतगर्द तो नहीं वाड़ा है पाकिस्तान के विच। जो ये लूटते हैं मुझे एक समझ नहीं आती है। एक तो हमारे पहले ही पाकिस्तानी यहाँ ऐसे आगे, मतलब आपको पता है इतनी महंगाई हो गई हुई है, ठीक है, कुछ मिल नहीं रहा। अब वो बेचारा एक अंग्रेज़ यहाँ पर आया, उसे लूट लिया, लेकिन तो कोई नहीं, अब हम जाएंगे दूसरे मुल्क में, हम जाके वहाँ करेंगे ये काम। आप भी जाके यही काम करें। देखिए ये अफसोस की बात है, ये ऐसे इनको वैसे करना नहीं चाहिए था। वहाँ पे काफ़ी सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे होते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये गलत किया है, ये हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया है। ऐसे इनको करना नहीं चाहिए था। लेकिन ये है कि चलें जो भी हुआ खैर छोड़ें, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी हमारी कंट्री में अगर आता है ना, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है, इशू कोई नहीं। शुरू से लेकर अभी तक। बात ये है कि पूरी दुनिया में ना ऐसे गंदे अंडे जो है ना चंद होते हैं जो कि पूरी कौम को बदनाम करने के दर पे होते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं तो इंडिया से आते हैं और जगह से आते हैं, दुबई से आते हैं, कहीं से भी पूरी दुनिया से आते हैं, तो उनको प्यार मिलता है। यूट्यूब पे अक्सर लोग कहते हैं जी हमसे पाकिस्तानियों ने पैसे नहीं लिए, तो वो एक उसको कुछ सिखाता नहीं है कि इनसे पैसे नहीं लेते, वो उसका दिल की बात होती है और उसका प्यार होता है। वो चाहे जितने भी कोई चीज़ फॉरनर को खाता है वो कहता है मैंने पैसे नहीं आपसे लेने। पेशावर में भी ऐसा हुआ, बाकी जगहों पे भी ऐसा हुआ। हम सहूलियात पैदा करते हैं यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी, एक नेशन और कौम होने के नाते ये ऐसा करते हैं। कुछ गंदे अंडे यहाँ पे भी हैं, पूरी दुनिया में भी हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में एक बंदा गया हुआ था, तो वहाँ पे उसको जाके कुछ काले लोगों ने लूट लिया और मारा पीटा। तो जी बिल्कुल मैम, ये मतलब कि यही है कि हम कहते हैं कि हम जो है ना पंजाब के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हम उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि ना उसका अब अदाला करे, ताकि वो हो सकता है टूर रेस्क्यू है, उसने आगे कहाँ तक जाना हो, फिर अब वो बेयारो मददगार है, तो उसका जो है नुकसान है उसका अदाला करना चाहिए हमारी हुकूमत को, ताकि हमारा गलत इमेज ना जाए बाहर जो है ना। मुझे उसकी साइकिल भी ले गए हैं, अच्छा, हाँ, साइकिल भी ले गए। फ़ोन भी ले गए हैं। वो बेचारा, पहली तो बात है उसे लोकेशन ही वहाँ से मेरी थी फ़ोन से, अब वो जाएगा किस साइड, बॉर्डर गया तो वो फंस जाएगा, ठीक है, पकड़ा जाएगा। अच्छा, ये पहली दफ़ा तो पहली बात हो नहीं रहा। अब आपको पता है पीछे अभी टीम ने हमारी ने आना था, तो वो भी यही कह रहे थे कि क्या वो हम उनको क्या मुँह दिखाएंगे कि हमारे पहले ही यहाँ अंग्रेज़ों को लूटा जा रहा है। एक्चुअली बात ऐसे है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कारोबार के सिलसिले में मतलब कि लोग जॉब शॉप ढूंढते हैं, जॉब है नहीं, लेकिन फिर लोग क्या करें, भूखे तो नहीं मर सकते, इसलिए उनको ये काम करना पड़ता है। लेकिन क्या ये काम करना जायज़ है? अगर आपके बिल वगैरह पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चोरियों पर, डाकुओं पर, लूटने पर आ जाएंगे। देखें हर इंसान ने अब भूखा तो नहीं मरना, किसी ना किसी ने तो ये मतलब कि ये निज़ाम चलाना ही है। अफसोस हो रहा है कि हम लाहौर वाले हैं, तो हमारे ऊपर कैसा ये पट्टी चल रही है हमारे ऊपर कि हम मेहमान नवाज नहीं हैं, हम चोर डकैत बन रहे हैं। मुझे ये चीज़ सख्त से सख्त हो कि अगर एक पाकिस्तानी को ऊपर कोई ऐसे अटैक करता है, तो मेरे ख्याल में अगर कोई फॉरेनर के ऊपर करता है तो उसके लिए कानून और ज़्यादा सख्त करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, वो परदेसी है, अपने मुल्क से आया है, तो हमारी यहाँ से सज़ाएँ जो है उनके ऊपर सख्त होनी चाहिए। अवाम जो है ना वो मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत है, बेरोज़गारी है। अब बिलों का देख लें आप, जो हाल है, इतने इतने बिल हैं, और हर इंसान जो नहीं भी करना चाहता चोरी, वो भी इस पे मजबूर है। जब आप मजबूर होंगे तब आप भी डाके डालेंगे क्या? नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो आप फिर दूसरों के लिए ये क्यों कह रहे हैं कि वो डाके डाल रहे हैं मजबूरी में, जब आप खुद वो काम मजबूरी में नहीं करना चाह रहे? वो मैम ये है कि वहाँ लोगों के पास अक्सर जो है उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास ज़रिया माश नहीं है, जिस वजह से वो अक्सर अक्सरियत जो है वो दिहाड़ीदार तबका है, उनकी कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती, इस वजह से उनको मजबूरी में ये करना पड़ता है। फिर लगेगा। हमें कुछ नहीं होगा, हम कहेंगे वहाँ भी होता है, यहाँ भी हो गया, कुछ नहीं होता। अच्छा, हम यूज्ड टू है इन सब चीज़ों के। तो हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, हमारे साथ इतना सीन हो चुका है यहाँ पर, ये वाला मतलब कि हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। हमें पता है कि जैसे आप कराची को देख लें, वहाँ पर हर बंदा डरता जाते से क्या यार इधर अपन नहीं कहाँ आ जाएगा, कोई ये भी नहीं पता कि अच्छा बंदा भला आगे वो आपसे ले जाए फ़ोन, कोई नहीं पता चलता वहाँ पर। स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ है बहुत। अब इसलिए जो है ना यहाँ के लोग आदी हो चुके हैं, और ये जब तक महंगाई नहीं होगी कम, तो ये चीज़ चलती रहेगी, ये बल्कि ज़्यादा हो जाएगी। या किसी ने तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा दोनों, मगर ये है कि बाहर वाले किसी बंदे को, वो आपके देखें यहाँ पर मुल्क में घूमने आया है, वो पता नहीं किस वजह से आया यहाँ पर, हमें देखने आया वो मुल्क, वो कह रहा हो कि पाकिस्तानी बहुत अच्छा मुल्क है,
ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ है, हरियाली है, हर चीज़। वो मैं विज़िट करूँ, वहाँ वीडियो बनाऊँ, वीडियो बना के अपने मुल्क में हमें जब देखेंगे लोग तो वो देखेंगे यार वाकई बहुत अच्छा, फिर आगे और लोग आएंगे। अब पहले क्या और आएंगे, ये पहले ही बंदा लुटाया गया तो अगला केड़ा आएगा, मैंने दोस्तों तरह। बस ये लालची है, इन्होंने देखा है कोई गोरा आ रहा है उससे पैसे छीन ले और हम शायद अमीर हो जाए। गए अमीर? नहीं, अमीर कहाँ से हुए, वक्ती तौर पे शायद हो गए हो, वक्ती तौर पे उनसे पैसे छीने होंगे, पैसे वगैरह छीने हैं, तो ये तो गलत बात है। छीने हैं, कैमरा छीना है, मोबाइल छीनी है, उसके इस बेचारे की साइकिल ले ली है। वो वैसे डकैती की तरह डकैती की है, बस वो बंदा तो यहाँ से डिसार्ड होकर वापस चला जाएगा, वापस जाने के भी पता नहीं उसके पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तानी बड़े जिंदा दिल है, पाकिस्तानी बड़ी खुशामद करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। इस तरह का प्यार देंगे तो कौन आएगा हमारे मुल्क में? वो ऐसे लोग ख़त्म हो गए हैं, अब नई जनरेशन स्टार्ट हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक खबर सामने आ रही है जिसको पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने कवर किया है और बार बार इस वीडियो को शेयर भी किया है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रही है। एक जर्मनी का टूरिस्ट पाकिस्तान आया, साइकिल पर आया पाकिस्तान को विज़िट करने के लिए। लाहौर एयरपोर्ट के पास रात को एक कैंप लगाकर वो सो गया। उसके साथ ऐसा हुआ कि 2 डाकू आए, उसका कीमती कैमरा, उसका मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गए, उसको बहुत 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 ज़्यादा मारा और साथ ही साथ उसके पास जितना कैश मौजूद था वो तमाम का तमाम कैश भी हथिया लिया और उसको मार धाड़ कर भाग गए वहाँ से। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी बहुत प्यार देने वाली कौम है, बहुत प्यार देते हैं जब भी कोई बाहर से टूरिस्ट आता है, जब भी कोई विजिट करने आता है, तो क्या जब ऐसा प्यार टूरिस्ट को मिलेगा, बाहर के फॉरेनर्स को मिलेगा, क्या कोई भी पाकिस्तान विजिट करने आएगा या पाकिस्तान को प्रेफर करेगा? इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी, विद प्रूफ बात करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उन्हें बताते हैं कि जर्मनी के टूरिस्ट के साथ, जर्मनी के एक बंदे के साथ, जर्मनी के रिहायशी के साथ यहाँ पर ये जुल्म हुआ है। पाकिस्तान की अवाम क्या राय रखती है इस बारे में, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये तो ये समझ नहीं आ रही है, वो लूटा तो गया है, आवाम ਜਿਹੜੀ अनपढ़ हैगी ਉਹਨੂੰ समझ आ रही है, नहीं कह की रहा है, की कह रहे हैं भी की होया मेरे नाल, पर जिसको समझ आ रही है वो तो कह रहा है ना, पता नहीं क्या कहाँ से आया, कोई दहशतगर्द तो नहीं वाड़ा है पाकिस्तान के विच। जो ये लूटते हैं मुझे एक समझ नहीं आती है। एक तो हमारे पहले पाकिस्तानी यहाँ ऐसे आगे, मतलब आपको पता है इतनी महंगाई हो गई हुई है, ठीक है, कुछ मिल नहीं रहा। अब वो बेचारा एक अंग्रेज़ यहाँ पर आया, उसे लूट लिया, लेकिन ये गलत किया इन्होंने बहुत। हम कहते हैं हम बड़े जो है ना वो खुशामदीद करते हैं लोगों को, हम बड़ा प्यार देते हैं लोगों को, तो ये बताएं ये वाला प्यार देते हैं हम लोगों को? ये प्यार मिल गया ना, वो आगे से नहीं आएगा अब। फिर कौन आएगा, कौन आना पसंद करेगा या कौन विजिट करना पसंद करेगा पाकिस्तान को? आएगा तो कोई नहीं, अब हम जाएंगे दूसरे मुल्क में, हम जाके वहाँ करेंगे ये काम। आप भी जाके यही काम करें? देखें ये ऐसे गलत किया ना, जो पहली बात तो ये है कि इसलिए तो अगले लोग जो है ना, बाहर के मुल्क के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये वो पहले कहते हैं सिक्योरिटी दें हमें, सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो ये हाल होगा। वो और एयरपोर्ट के पास जहाँ पर इतने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस हमारे डाकुओं में है कैसे? कॉन्फिडेंस हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह है ही बहुत है। वो तो ये वैसे ही चलते को लूट लेते हैं, ये तो बेचारा सोया हुआ था सोए को लूट लिया इन्होंने। लेकिन वो अब अपनी कंट्री में जाकर क्या बताएगा कि वो क्या तासुर लेकर पाकिस्तान से जा रहा है? वो यही कहेगा सबको, पहले तो वो जाके न्यूज़ देगा कि यार मेरे साथ ये हादसा हो गया, इंग्लिश में जाके कहेगा मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है, मुझे उसकी साइकिल भी ले गए हैं, अच्छा, हाँ, साइकिल भी ले गए हैं, फ़ोन भी ले गए हैं। वो बेचारा पहली तो बात है, उसे लोकेशन ही वहाँ से मेरी थी फ़ोन से, अब वो जाएगा किस बॉर्डर गया तो वो फंस जाएगा, ठीक है, पकड़ा जाएगा। ये पहली दफ़ा तो पहली बात हो नहीं रहा। अब आपको पता है पीछे अभी टीम ने हमारी ने आना था, तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें कुछ सिक्योरिटी का बताएं कि सिक्योरिटी हमें हमारे लिए क्या होगा या क्या, वो हम उनको क्या मुँह दिखाएंगे कि हमारे पहले ही यहाँ अंग्रेज़ों को लूटा जा रहा है। ये लूटमार क्यों हो रही है भाई? ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है हर चीज़ महंगी हो गई है, ऊपर चली गई है। आपको देखें, आपके सामने बिजली के बिल कितने महंगे, इतनी सैलरी नहीं होती लोगों की जितने बिल आ रहे हैं यहाँ पर लोगों को। अगर ऐसे ही लूटमार चालू रही तो कौन घर से बाहर निकलेगा फिर ये पहली बात है, बाहर तो कोई भी नहीं निकलेगा। हुकूमत को चाहिए ये महंगाई को कम करें, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्यों मजबूर होगा अगला बंदा कि चोरी करेगा कोई? ये बाहर की कंट्रीज में तो जाकर करते ही करते हैं, अपने मुल्क में भी कर रहे हैं और वो भी फॉरेनर्स के साथ कर रहे हैं। वाह भाई, क्या कहते हैं। क्राइम में हम कौन से नंबर पे हैं? क्राइम में नंबर हमारा सबसे पहला नंबर है, मैं जिसे कहते हैं सबसे फर्स्ट पे हम है, नीचे बाकी सारे नीचे हैं, वो सीन है यहाँ पर। अगर ऐसा ही हमारे साथ किसी बाहर की कंट्री में हो तो हमें कैसा लगेगा?
हमें कुछ नहीं होगा, हम कहेंगे वहाँ भी होता है, यहाँ भी हो गया, कुछ नहीं होता। अच्छा, हम यूज्ड टू है इन सब चीज़ों के। तो हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, हमारे साथ इतना सीन हो चुका है यहाँ पर, ये वाला मतलब कि हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। हमें पता है कि जैसे आप कराची को देख लें, अब वहाँ पर हर बंदा डरता जाते से क्या यार इधर अब पनी कहाँ आ जाएगा, कोई ये भी नहीं पता कि अच्छा बंदा भला आगे वो आपसे ले जाए फ़ोन, कोई नहीं पता चलता वहाँ पर। स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ है बहुत, अब इसलिए जो है ना यहाँ के लोग आदी हो चुके हैं, और ये जब तक महंगाई नहीं होगी कम, तो ये चीज़ चलती रहेगी, ये बल्कि ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, वैसे कराची तो बड़ा डेंजरस सिटी ओवरऑल, अगर हम एक सर्वे निकालें वर्ल्ड वाइड हुआ है जिसमें सेकंड नंबर पर कराची मोस्ट डेंजरस सिटी आया है पाकिस्तान का। लेकिन हम कहते थे कराची में इतने क्राइम्स हो रहे हैं, भाई अब लाहौर में क्या क्या हो रहा है? आप लाहौर में देखें कि अंग्रेज़ बेचारे को लूट के ले गए, हमें तो ये समझ नहीं आ रही है। अच्छा, अगर कहीं किसी पाकिस्तानी को लूटते तो फिर सही था। जाहिर बात है पाकिस्तानी ने किसी को लूटा, उसको भी लूट लिया किसी ने, तो कोई फ़र्क नहीं रह गया दोनों। मगर ये है कि बाहर वाले किसी बंदे को, वो आपके देखें यहाँ पर मुल्क में घूमने आया है, वो पनी किस वजह से आया यहाँ पर, हम देखने आया वो मुल्क, वो कह रहा हो कि पाकिस्तानी बहुत अच्छा मुल्क है, ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ है, हरियाली है, हर चीज़, वो मैं विज़िट करूँ वहाँ वीडियो बनाऊँ, वीडियो बना के अपने मुल्क में जब देखेंगे लोग तो वो देखेंगे यार वाकई बहुत अच्छा, फिर आगे और लोग आएंगे। अब पहले क्या और आएंगे, ये पहले ही बंदा लुटाया गया तो अगला केड़ा आएगा, मैंने दोस्तों तरह। थैंक यू सर। ये अफसोस की बात है, ये ऐसे इनको वैसे करना नहीं चाहिए था। वहाँ पे काफ़ी सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे होते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये गलत किया है, ये हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया है, ऐसे इनको करना नहीं चाहिए था। लेकिन ये है कि चलें जो भी हुआ खैर छोड़ें, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी हमारी कंट्री में अगर आता है ना तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है, इशू कोई नहीं। यही शुरू से लेकर अभी तक यही कहते आए और बेचारे लोग यहाँ पर लुटते आए, ये क्या चक्कर है मुझे ये बता। हम कहते हैं हम बड़े वेलकमिंग है, हम कहते हैं हम आपको सब कुछ देंगे, हम प्यार देंगे, वो जब बंदा यहाँ पर आता है कोई ना कोई डाकू उसका सारा कुछ लूट के चला जाता है। एक्चुअली बात ऐसे है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कारोबार के सिलसिले में मतलब कि लोग जॉब शॉप ढूंढते हैं, जॉब है नहीं, लेकिन फिर लोग क्या करें, भूखे तो नहीं मर सकते, इसलिए उनको ये काम करना पड़ता है। लेकिन क्या ये काम करना जायज़ है? अगर आपके बिल वगैरह पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप चोरियों पर, डाकुओं पर, लूटने पर आ जाएंगे। देखें हर इंसान ने अब भूखा तो नहीं मरना, किसी ना किसी ने तो ये मतलब कि ये निज़ाम चलाना ही है, ठीक है। तो फिर ये है कि जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जॉब शॉप वगैरह नहीं होगी, तो फिर ये मेरे ख्याल से ये काम करेंगे। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि लोगों को मतलब कि उनका मुस्तकबिल संवारें और काम शाम दें। यानी क्राइम्स बढ़ेंगे, अगर कल को भी कोई सयाह, कोई टूरिस्ट यहाँ पर आता तो वो भी लूटा जाएगा। जाहिर सी बात है, जब वो मतलब कि भूखे मर रहे होंगे तो वो करेंगे। अब वो अपने मुल्क जर्मनी वापस जाकर क्या बताएगा पाकिस्तान के बारे में? वो यही बताएगा कि वो बस एक टेररिस्ट कह लो, ये है कि मतलब बस हो गया जो हो रहा था। नहीं, वो क्या कहेगा कि मुझे बड़ा खुशामद किया है या मैं जितने पैसे ले रही, इमेज क्या जा रही है ये बताएं। इमेज बस ख़राब ही जा रही है, क्या बताएं। और इतना कॉन्फिडेंस हमारे डाकुओं में कैसे? इतने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे, आपको पता है कि लाहौर एयरपोर्ट का इलाका जो है वहाँ हर जगह कैमरेज पे कैमरेज लगे हुए हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस हमारे लोगों में कैसे है कि कैमरे की आँख के नीचे चोरी कर लेते हैं? बस ये भी एक हुनर है, हुनर ही मैं कह सकता हूँ। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, जज्बा नंबर 1। टैलेंट हाँ जी काफ़ी है, जी जी इस चीज़ का टैलेंट है। हाँ जी। क्या बनेगा हमारा? बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी जो मुल्क को जो है ना जल्द से जल्द मतलब के टेंशनों से निकाले। कर्ज़ा वगैरह काफ़ी लिया हुआ है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो भी हो बेस्ट ही हो। थैंक यू। बात ये है कि पूरी दुनिया में ना ऐसे गंदे अंडे जो है ना चंद होते हैं जो कि पूरी कौम को बदनाम करने के दर पे होते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं तो इंडिया से आते हैं और जगह से आते हैं, दुबई से आते हैं, कहीं से भी पूरी दुनिया से आते हैं, तो उनको प्यार मिलता है। यूट्यूब पे अक्सर लोग कहते हैं जी हमसे पाकिस्तानियों ने पैसे नहीं लिए, तो वो एक उसको कुछ सिखाता नहीं है कि इनसे पैसे नहीं लेते, वो उसका दिल की बात होती है और उसका प्यार होता है। वो चाहे जितने भी कोई चीज़ फॉरनर को खाता है वो कहता है मैंने पैसे नहीं आपसे लेने। पेशावर में भी ऐसा हुआ, बाकी जगहों पे भी ऐसा हुआ। हम सहूलियात पैदा करते हैं यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी, एक नेशन और कौम होने के नाते ये ऐसा करते हैं। कुछ गंदे अंडे यहाँ पे भी हैं, पूरी दुनिया में भी हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में एक बंदा गया हुआ था तो वहाँ पे उसको जाके कुछ काले लोगों ने लूट लिया और मारा पीटा। तो ये गंदे अंडे होते हैं, ये पूरी दुनिया में फैले होते हैं, तो वो पूरी कौम को बदनाम करते हैं। मेरे नज़र में वो ये आदमी है।
मेरी बात सुने, देखिए अभी रिसेंटली ना एक सर्वे हुआ और कराची दुनिया का सेकंड डेंजरस सिटी आया है दूसरे नंबर पे आया है। अब अगर हम लाहौर की बात करते हैं, देखिए हम लाहौर में काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ रात के टाइम जाने से कतराते हैं, चोरियाँ बड़ी हो जाती है, डाके बड़े डल जाते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो क्राइम्स यहाँ जन्म ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? अब वो बंदा जब जर्मनी वापस जाएगा तो वो क्या कहेगा पाकिस्तान के बारे में? जैसे देखिए जब चाइनीज सिटीजन्स पर यहाँ अटैक हुआ था तब से अब तक चाइना के दरमियान और हमारे दरमियान काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ गई हैं। तो जर्मनी जाकर वो जब ये बात बताएगा तो फिर क्या होगा? ये होगा कि जर्मन से और भी लोग पाकिस्तान में आए होंगे, वो अकेला नहीं आया था। उसके साथ जो हादसा हुआ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। दिली तौर पे हर इंसान को दुख होता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। अगर हम उनके मुल्क में होते, हमारे साथ ये सब कुछ होता, तो हमारे दिल पे भी वही चीज़ गुजरती, क्योंकि वो भी इंसान है, उसको भी हक है पूरी दुनिया। और ये जो लोग होते हैं ये बड़े हसास लोग होते हैं, जो कि पूरी दुनिया का विज़िट करने के हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त था। तो हमें शर्मिंदगी है कौम होने के नाते, लेकिन ऐसे जो गंदे अंडे, ऐसे जो गंदे लोग हैं, इनको कानून की गिरफ्त में लाएं और कानून मज़ीद सख्त से सख्त हो कि अगर एक पाकिस्तानी को ऊपर कोई ऐसे अटैक करता है तो मेरे ख्याल में अगर कोई फॉरेनर के ऊपर करता है तो उसके लिए कानून और ज़्यादा सख्त करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, वो परदेसी है, अपने मुल्क से आया है। तो हमारी यहाँ से सज़ाएँ जो हैं उनके ऊपर सख्त होनी चाहिए। सर मुझे ये बताएं, ऊपर से डाकू ऐसे हमारे सीसीटीवी कैमरा सारे लगे हुए थे, सख्त से सख्त हो कि अगर एक पाकिस्तानी को ऊपर कोई ऐसे अटैक करता है तो मेरे ख्याल में अगर कोई फॉरेनर के ऊपर करता है तो उसके लिए कानून और ज़्यादा सख्त करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, वो परदेसी है, अपने मुल्क से आया है। तो हमारी यहाँ से सज़ाएँ जो हैं उनके ऊपर सख्त होनी चाहिए। सर मुझे ये बताएं, ऊपर से डाकू ऐसे हमारे सीसीटीवी कैमरा सारे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा के नाक के नीचे उन्होंने चोरी की है, ये इतना कॉन्फिडेंस, मैं तो हैरान हूँ भाई। अगर उनके चेहरे आ जाते हैं उसमें तो मेरे ख्याल में वो फंस जाएंगे बड़े बुरे तरीके से, और उन्हें फंसना भी चाहिए और कैफरे किरदार तक भी पहुंचना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई स्पेशल कानून बनाए, जैसे मैंने पहले कहा, और उनको भी जैसे किसी को आज़ादी तौर पे कोई अच्छा काम करता है तो उसको आज़ाद दिया जाता है, जो इस तरह का काम करे, फॉरेनर को लूटे, तो आज़ादी तौर पे उसको सज़ा भी दी जाए उसके अजाज़ में ज़्यादा। अभी थोड़ी कुछ दिनों पहले खबर आई थी, पाकिस्तान के अंदर फ़कीरों की तादाद बहुत बढ़ रही है, जिसको कम करना है। अच्छा मुझे ये बताएं, हम खुद तो फ़कीरी में जा रहे हैं, जो हमारे मुल्क में आ रहा है उसको भी हम फ़कीर क्यों बना रहे हैं? बात यह है कि जो फ़कीर से वो जो पैसे मिल गए थे, आप उसके ऊपर बात कर रही हैं। मैं कह रही हूँ, देखिए हम खुद तो यहाँ की आवाम मांग रही है, ठीक है, जो हमारे मुल्क में आ रहा है, विजिट कर रहे हैं, हम उसको भी मांगने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं, उसका सब कुछ लूट के? नहीं, हम उसको मांगने पे मजबूर नहीं कर सकते और ना करेंगे। और वो भी खुददार कौम से तल्लक रखते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा। जर्मनी से आया तो वो मांगने वाला तो कोई चक्कर नहीं। बाकी जो यहाँ पे है कानून, उनके लिए भी बनाने की ज़रूरत है जो कि मांगते हैं। वो पिछले दिनों में जो रिपोर्ट थी कि एक फ़कीर से इतने पैसे मांगे निकल आए या कुछ भी ऐसा निकल आया, तो उनके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए, को कानून ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान में एक सर्टिफिकेट हो उसके पास कि वो हकदार है और उसको दिया जाए, ना कि ऐसे लोगों को जो कि पेशावर हैं उनको पैसे दिए जाएं और उस पैसे से वो नाजायज़ काम करें और वो जो मनशियात फ़रोशी की तरफ आएँ या जिस्म फ़रोशी की तरफ आएँ या किसी की तरफ आएँ, उनके हाथ में पैसा हो तो पैसा उनके हाथ में ना आए। पूरी दुनिया में ऐसा कानून है, आप सऊदीया में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं तो वो देखते हैं। यहाँ पे चाइना में चले जाएं तो वहाँ पे कानून है, आप मांग नहीं सकते जबकि आपके पास लाइसेंस ना हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी उस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ का कला कमा हो। और पाकिस्तान में एक बुनियादी चीज़ ये भी है कि अगर हम यहाँ पे मसावात का कानून ले आए, पाकिस्तान की 30 करोड़ आबादी है, अगर 2 रुपया योमिया वो अलहदा कर दे, कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि वो 2 रुपया जो है वो गरीबों के ऊपर लगे, तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में अगर 2 रुपये के हिसाब से किया जाए तो 30 को ज़रब दें 2 से तो वो 60 करोड़ रुपया बनता है। तो 60 करोड़ से कई घरों की परवरिश हो सकती है, वो बेहतर तरफ आ सकते हैं। तो ये जो मांगने की रेशियो है, जो हकदार है वो भी उस नेट में आ जाएंगे कि वो ना मांगे। थैंक यू सो मच। जी मैम, ये जो है बहुत बुरा हुआ उसके साथ। पाकिस्तान का गलत इमेज जो है ना वो गया कि एक टूरिस्ट है वो पाकिस्तान में आया है तो उसके साथ जो है इस तरह जो है ना, और इसके साथ साथ हमारा जो सिक्योरिटी अदारे हैं उन पे भी सवालिया निशान है। यहाँ पे जो है उसके साथ कैमरे लगे हुए हैं एयरपोर्ट के पास, सारे हर जगह एहसास जगह है, लेकिन इसके बावजूद उसको जो है बेदर्दी से जो है ना वो बेदर्दी से लूट लेना, तो ये मैम बहुत। लेकिन हम तो हमेशा ये कहते हैं कि आए तो सही हमारे मुल्क में, हम आपका ऐसा स्वागत करेंगे। पाकिस्तानी बड़े खुले दिल के हैं, बड़ी खुशामद करते हैं। क्या इस तरीके से हम खुशामद करते हैं लोगों को? जी बिल्कुल मैम, ये मतलब कि यही है कि हम कहते हैं कि हम जो है ना पंजाब के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हम उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको।
और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि ना उसका अब अजाला करे, ताकि वो हो सकता है टूर रेस्क्यू है उसने आगे कहाँ तक जाना हो, फिर अब वो बेयारो मददगार है तो उसका जो है नुकसान है उसका अजाला करना चाहिए हमारी हुकूमत को, ताकि हमारा गलत इमेज ना जाए बाहर जो है ना। अच्छा, आपको लगता है हमारा अच्छा इमेज जाएगा बाहर के मुल्क में? जर्मनी का था वो, तो वो जर्मनी में जाकर हमारी तारीफों के झंडे गाड़ेगा क्या? जी मैम, ये तो है कि हमारा अच्छा इमेज नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसके साथ जो हुआ है वो ज़ाहिर है हमारा गलत इमेज ही जाएगा कि मैं पाकिस्तान में गया हूँ, मतलब कि वहाँ पे मेरे साथ ऐसे हो गया है, मैं सारा कुछ लूट के वापस इस तरह यारों बे मददगार जो है वापस आ गया हूँ, तो ये बहुत बुरा हुआ है। हमारी आवाम क्यों लूटती है हर किसी को? कोई बाहर से सयाह आ जाए तो वो सेफ नहीं होता, सीसीटीवी कैमरों के नीचे ऐसी हरकतें हो जाती हैं, आवाम इतनी बेखौफ है, ना डर है, क्या कहते हैं? मैम कि अवाम जो है ना वो मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत है, बेरोज़गारी है। अब बिलों का देख लें आप जो हाल है, इतने इतने बिल हैं, और हर इंसान जो नहीं भी करना चाहता चोरी वो भी इस पे मजबूर है। जब आप मजबूर होंगे तब आप भी डाके डालेंगे क्या? नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो आप फिर दूसरों के लिए ये क्यों कह रहे हैं कि वो डाके डाल रहे हैं मजबूरी में, जब आप खुद वो काम मजबूरी में नहीं करना चाह रहे? वो मैम ये है कि वहाँ लोगों के पास अक्सर जो है उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास ज़रिया माश नहीं है, जिस वजह से वो अक्सरियत जो है वो दिहाड़ीदार तबका है, उनकी कभी दिहाड़ी लग जाती है कभी नहीं लगती, इस वजह से उनको मजबूरी में ये करना पड़ता है फिर जी। मजबूरी में यानी मुल्क का इमेज ख़राब करते जाओ करते जाओ करते जाओ। नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि जो है ना वो यहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा करें और अपॉर्चुनिटी लोगों के दें। ये बताएं, आवाम इतनी बेखौफ क्यों है? वो इसलिए कि वो मजबूर है ना, उसको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरियात है हर इंसान की जो है ना वो उसने पूरी करनी है, जायज़ नाजायज़ तरीके से। वो फिर चोरी करता है जब उसके पास कोई ज़रिया नहीं होता और तो जी बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ, हमारी इंसल्ट हुई है, हमारे मुल्क की इंसल्ट हुई है, और बहुत बुरी बात है। जो मेहमान आए उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, उससे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, वो खुशहाल हो के जाए और हमारी तारीफ़ करें। तो ये तो गलत बात हो गई। हमारी हुकूमत को, हमारी पुलिस को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और पूरा ख्याल करना चाहिए, और गलत हुआ है उनके साथ। सर वैसे हम कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, तो लाहौर के अंदर आकर लोग डाके मार रहे हैं, टूरिस्ट को लूट रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हम बड़े वेलकमिंग से लोग हैं, हम बड़ा ख्याल रखते हैं, हम बड़ी मोहब्बत करने वाले। भैया ऐसी मोहब्बत होगी तो कौन आएगा हमारे मुल्क में? जी ये गलत हुआ है, ऐसी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत अच्छी वाली होनी चाहिए कि हर एक के दिल के अंदर शौर पैदा हो, वो खुश हो के आए और दूसरों को भी लेके आए। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये पूरी तवज्जो दें। ये स्क्रीन पे आके कुछ बातें करते हैं, घर बैठ के कुछ बातें करते हैं, पब्लिक में आके रोड पे आके कुछ बातें करते हैं। इनका काम है कि सख्त कार्रवाई करें, ये लूट मार जो भी हो रही है इसकी तरफ तवज्जो करें। तमाम महकमे हैं जो उनकी तरफ भी तवज्जो करें। और गलत हुआ है, अफसोस हो रहा है कि हम लाहौर वाले हैं तो हमारे ऊपर कैसा ये पट्टी चल रही है हमारे ऊपर कि हम मेहमान नवाज नहीं हैं, हम चोर डकैत बन रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अब जो बंदा जर्मनी से आया था वो बाहर जाकर क्या कहेगा हमारे बारे में, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? वो हमारे बारे मैम गलत बोलेगा और दूसरों को यही बोलेगा कि उधर नहीं जाना, उधर सारे डकैत हैं, चोर हैं। तो गलत हुआ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जनाब मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि उनके साथ पूरा तावन करें, उन्हें खुशहाल करके इधर से भेजें जो उनका नुकसान हुआ है। मेरी बात सुने सर, वैसे ना पाकिस्तान के अंदर भीख मांगने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? तो जो कोई बाहर के मुल्क से आता है हम उसको भी भीख मांगने पर मजबूर क्यों? होना नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन भीख मांगने वाला क्यों बना देते हैं? ये तो हमें खुद सोचना चाहिए ना जी। बाकी अफसोस हो रहा है हुकूमत पे भी और अपने रहने वाले मुल्क के अंदर लोगों पे भी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो डाकू हैं वो कितने प्रोफेशनल हैं कि उन्होंने कैमरे की आंख का भी ख्याल नहीं किया, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि कहाँ से आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस हमें? बस
इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे अफसोस हो रहा है अपने आप पे, अपने मुल्क के ऊपर नाज है कि जितने भी इधर खाने वाले ही आए हैं, चोर डकैत ही आए हैं, तो ज़ाहिर है फिर आवाम भी वही काम करेगी ना जी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। बस ये लालची है, इन्होंने देखा है कोई गोरा आ रहा है उससे पैसे छीन ले और हम शायद अमीर हो जाए। हो गए अमीर? नहीं, अमीर कहाँ से हुए, वक्ती तौर पे शायद हो गए हो, वक्ती तौर पे उनसे पैसे छीने होंगे, पैसे वगैरह छीने हैं, तो ये तो गलत बात पैसे है। छीने हैं, कैमरा छीना है, मोबाइल छीनी है, उसके इस बेचारे की साइकिल ले ली है। वो वैसे डकैती की तरह डकैती की है, बस वो बंदा तो यहाँ से डिसार्ड होके वापस चला जाएगा, वापस जाने के भी पता नहीं उसके पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तानी बड़े जिंदा दिल हैं, पाकिस्तानी बड़ी खुशामद करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। इस तरह का प्यार देंगे तो कौन आएगा हमारे मुल्क में? वो ऐसे लोग ख़त्म हो गए हैं, अब नई जनरेशन स्टार्ट हो गई है, जैसे कि हम लोग सारे, अब ऐसा कुछ नहीं रहा। अच्छा, हम क्या करते हैं, कैसा बिहेवियर होता है हमारा टुवर्ड्स टूरिस्ट या जो भी फॉरेनर्स आते हैं? कम अज़ कम हमारे माँ बाप ने हमें ये तो सिखाया हुआ है कि हमारे अंदर इंसानियत तो है, बस इंसानियत के नाते हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ऐसा करना चाहिए। अगर कोई भी मेहमान है, चाहे जर्मन से आ जाए, चाहे इंडिया से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हमें चाहिए उसकी रिस्पेक्ट करना। अगर वो उसके पास पैसे नहीं है, एज आ हेल्प के तौर पे हमें बाई चांस क्या ही देता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, आप मुझे ये खिला सकते हो, हम क्यों नहीं खिलाएंगे, हम उसको घुमाए फिराएंगे भी, हमारे पास इतना है। तो फिर जिन लोगों ने लूटा है वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो पाकिस्तानी है, लेकिन हर 5 उंगली एक जैसी नहीं होती ना, हर बंदा एक जैसा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताया, वो अपनी कंट्री में जाकर क्या कहेगा? कोई आएगा फिर यहाँ पर? आपको पता है कि ऐसी चीज़ें बहुत मैटर करती है। चाइना के सिटीजन्स पे यहाँ पर अटैक हुआ था, तो चाइना के लोग यहाँ पर आना बहुत कम हो गए हैं अब, ठीक है। हालांकि हमने उनके लिए फ्री वीज़ास भी कर लिए हैं, लेकिन फिर उनके और हमारे इख्तलाफात चल रहे हैं। अब जर्मनी का बंदा वहाँ जाकर बताएगा तो क्या इमेज हमारा जो है वो सामने आएगा? चोर, हमारा इमेज यही समझ उनके सामने आएगा, उन्हें कहना है कि वहाँ के लोग ठीक नहीं है, चोर हैं, किसी को देख लिया अकेले में तो उसको उसके साथ डकैती कर लेते हैं। एक इन लोगों की वजह से हर बंदा बदनाम हो रहा है, हर कोई एक जैसा नहीं है, लेकिन कई लोग जो हैं इन लोगों की वजह से बाकी भी बदनाम हो रहे हैं। और मुझे ये बताएगा कि हमारे डाकू, हमारे चोर भी ऐसे सीसीटीवी की आंख के नीचे उन्होंने चोरी की है, मतलब कोई डर नहीं है, यानी कि प्रोफेशनल है, तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पैसे से। वो उन्हें पता है कि अगर हम लोग चोरी वगैरह कर भी लेते हैं तो बाद में 1 लाख की चोरी की है तो बीच में से 20,000 किसी पुलिस वाले को दे देंगे तो उससे बचत हो जाएगी। अच्छा, यानी सबकी मिली भगत है। ऐसा ही होता है और क्या होता है, मैंने तो यही सुना है बस। थैंक यू।